दोस्तों जरा सोचिए, अगर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता अचानक बाजी पलट दे तो क्या उसका असर सिर्फ पटना की गलियों तक सीमित रहेगा या फिर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक गूंजेगा? जी हां, सबसे शार्क करने के लिए खुद भारतीय से दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, नीतीश कुमार ने बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वही नीतीश कुमार जिन्हें बार बार पलटी मारने के लिए जाना जाता है, इस बार राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। और इसका सीधा मतलब है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का खेल बदल सकता है। नीतीश, जिन्होंने कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी का साथ लिया और बार बार नए समीकरण बनाए, अब कांग्रेस में शामिल होकर एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक भूचाल मचा दिया है। और हर जगह यही सवाल गूंज रहा है कि क्या नीतीश का यह कदम 2024 और 2029 की राजनीति की तस्वीर बदल देगा? दोस्तों, जब भी नीतीश कोई फैसला लेते हैं उसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहता बल्कि पूरे देश में पड़ता है। यही वजह है कि आज बीजेपी बिहार में अकेली पड़ चुकी है और मोदी शाह की रणनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी ओर राहुल गांधी को एक अनुभवी और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके नेता का साथ मिल गया है, जिससे विपक्षी खेमे में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है, क्या नीतीश इस बार स्थायी रूप से कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर एक और पलटी मारेंगे? बिहार की 40 लोकसभा सीटें बेहद अहम हैं और यहां का जातीय समीकरण इतना जटिल है कि अकेली बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होगा। यादव वोट आरजेडी के पास हैं, मुस्लिम वोट कांग्रेस आरजेडी के साथ हैं, दलित वोट अलग अलग खेमों में बंटे हुए हैं और पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जाता है। ऐसे में नीतीश के कांग्रेस के साथ आने का मतलब है कि बीजेपी का गणित सीधे सीधे बिगड़ गया है और 15 से 20 सीटों का नुकसान तय है। यही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अब वे कह सकते हैं कि बिहार जैसा बड़ा राज्य भी कांग्रेस के साथ है और इससे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं पर भी दबाव बढ़ेगा। राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन सबसे अहम होता है। 2014 में मोदी ने अच्छे दिन के नारे से यही किया था और अब कांग्रेस भी यही संदेश देना चाहती है कि विपक्ष बिखरा नहीं है बल्कि एकजुट है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि जनता नीतीश को पलटूराम कहती है और ऐसे में भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। राहुल और नीतीश को यह साबित करना होगा कि ये गठबंधन टिकाऊ है और जनता के भरोसे के लायक है। उधर बीजेपी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। मोदी शाह तुरंत छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। पशुपति पारस, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास होगा और ये नैरेटिव फैलाया जाएगा कि नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के लिए पलटी मारते हैं, जनता के लिए नहीं। और ये दलील कुछ हद तक जनता को भी असर कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को अलग अंदाजे में भुनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखिए, बीजेपी से बड़े बड़े नेता टूटकर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है मोदी शाह की जोड़ी का जादू अब कमजोर पड़ रहा है और यही संदेश विपक्षी वोटरों के बीच असर डाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान लेगा? ममता बनर्जी का क्या होगा? अखिलेश यादव क्या करेंगे और केजरीवाल किस राह पर चलेंगे? नीतीश कुमार यहां राहुल गांधी के लिए बैकबोन साबित हो सकते हैं। वे विपक्षी नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, इतना तय है कि बिहार से उठी यह राजनीतिक हलचल अब पूरे देश की सियासत का खेल बदल सकती है और आने वाले महीनों में यही कहानी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय लिखने वाली है।